क्या था, क्या क्या देखे थे अभी तक? देखे थे बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना देखा था तुम लोगों ने, फ्लोरा एंड फौना क्या था। इसके बाद क्या देखे थे हमने, टाइगर प्रोजेक्ट भी देखा था। जो टाइगर प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया गया था, यानी टाइगर्स को बचाने के लिए, जो 1973 में बना था, जो एक्ट बना। 72 में क्या बनता और 73 में क्या कर दिया था, पास हो जाता है इस तरह टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत सारे हमने फॉरेस्ट देखे थे, रिजर्व फॉरेस्ट देखे थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखे थे, और इस 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। इस तरह हमने क्या देखे थे, इस तरह फॉरेस्ट देखे थे पूरे। आज क्या देखे थे, कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे जो किसके लिए थे, फॉरेस्ट के लिए, बचाने के लिए। तो पहला क्या था हमारा मूवमेंट, कौन सा, चिपको मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट। और ये किस लिए था, कल भी हमने डिस्कस किया था इसके विषय में, जो किसको बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए था। जो ट्री की कटिंग चालू थी उत्तराखंड में, इसको किस लिए था, इसको बचाने के लिए। लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जा रहे थे, पेड़ों को पकड़ लेते थे बिल्कुल से कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कटने नहीं देंगे। तो क्या था, स्टार्टेड कहता है 1917, कहता है गढ़वाल रीजन उत्तराखंड। कहाँ पे, उत्तराखंड पे स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट। फिर क्या था, ट्रीज पर कहता है प्रिवेंटेड फ्रॉम द, कहते हैं बीइंग बाय द फार्मिंग ह्यूमन, यानी क्या किए जा रहे थे, जो फार्मिंग के लिए क्लियर किए जा रहे थे, सबको क्या कर दिया गया, पकड़, यानी कि पेड़ को कटने से बचाया जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे थे, पकड़ रहे थे उनको पेड़ों को, हम कटने नहीं देंगे। लेकिन किसी ये मूवमेंट क्या होता है, फेल हो जाता है। ऐसे नहीं सक्सेस रहा, फेल हो जाता है मूवमेंट ये। लेकिन फिर भी मूवमेंट चलाया गया, कहाँ, कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड है। और मूवमेंट कौन सा, चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, स्टार्ट कब हुआ था ये, 70 में। कभी स्टार्ट हुआ, 1970 में स्टार्ट हुआ था। इट स्प्लिट कहता है अक्रॉस द कंट्री, ये धीरे धीरे कहाँ फैल गया, सारी कंट्री में फैल गया था। याद रखना, पूरे भारत में क्या हो गया, ये मूवमेंट क्या हो गया, फैल गया था। इस किसके लिए, जंगलों को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ को कटने से बचाने के लिए। ये मूवमेंट क्या करता है, धीरे धीरे सारे देश में फैल जाता है और हर जगह स्टेप उठाए जाते हैं इस तरह के। कह सकते हैं कि सक्सेस रहा, लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा जितना सक्सेस इसको होना चाहिए था। फिर क्या था तुम्हारे उस बुक में, क्या दूसरा जो मूवमेंट दिया गया, कौन सा, बीज बचाओ आंदोलन दिया गया तुम्हारे में। ये क्या था, ये कभी स्टार्ट होता है, 1980 में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, 1980 में स्टार्ट होता है। जो रीजन कौन सा था, टेहरी रीजन पड़ता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। कौन सा रीजन पड़ता है, टेहरी रीजन पड़ता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ता है। लेड बाई द, कहते हैं फार्मर्स। ये भी किसने लीड किया था, यहाँ भी फार्मर्स ही कह सकते हैं एक प्रकार से थे। और ये भी कौन है, फार्मर्स ही हैं। यहाँ पर भी किया गया है, फार्मर्स क्या करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। विजय जरधारी, याद रखना, ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। कौन से मूवमेंट को, बीज बचाओ आंदोलन कौन स्टार्ट करता है, विजय जरधारी स्टार्ट करते हैं इसे। और कब स्टार्ट करते हैं, 1980 के समय स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या था, देखो इसी स्टेप को फॉलो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी। वो क्या कर देती है, अपने एक प्लान बनाती है। और 1980 के समय, 88 के समय क्या कर देती है, जो गवर्नमेंट इंडिया होती है वो भी स्टार्ट करती है। और लॉन्च कहाँ से किया जाता है, उड़ीसा से। इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसे कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, बीज बचाओ आंदोलन को उड़ीसा से। बाद में क्या किया जाता है, इसे आगे बढ़ाया जाता है। फिर क्या था, इन्वॉल्व करते हैं लोकल कम्युनिटीज, इसमें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ वगैरह सब में क्या किया जाता है, एड किया जाता है इनमें। तो क्या था, ये सारे क्या थे, आंदोलन थे जो किस लिए चलाए गए, किसी न किसी पर्पस के लिए थे। कोई फॉरेस्ट से बचाने के लिए, कोई बीज को बचाने के लिए। इस तरह के बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है, फिर क्या करती है गवर्नमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लेकर के आती है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या था, सेंटर और स्टेट का क्या हो, कॉपरेशन हो, इसमें क्या हो, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्या करें, मिलकर के एक प्रोग्राम स्टार्ट करें। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के करने से ऐसा तो काम हो नहीं जाएगा, क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, फॉरेस्ट की बात की थी हमने, फॉरेस्ट कैसे थे, जो हमने रिजर्व फॉरेस्ट देखे थे। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आएंगे क्या, ऐसे तो हो नहीं सकता। स्टेट में होंगे, उनको रिजर्व करना होगा, तो सपोर्ट किसका चाहिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। उसी की बात कर रहा है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाता है यहाँ पे। फिर क्या था, कब स्टार्ट होता है, वेरियस कहता है स्टेट गवर्नमेंट। देखो आज किसने, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्ट किए जाते हैं इसको। प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर क्या था, इन दिस कहता है प्रोग्राम विलेज कम्युनिटी। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो विलेज कम्युनिटी है उनको क्या किया, प्रोटेक्शन दी गई थी किसी तरह से। इंश्योर कहता है प्रोटेक्शन एंड कहता है मैनेजमेंट ऑफ द नियरली फॉरेस्ट। वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी रहती हैं, जो ट्राइब्स हैं, मेनली कहाँ रहती हैं, वो फॉरेस्ट में रहती हैं। तो उनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, जो लिवलीहुड होता है उनका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये था कि उनको कुछ ना कुछ छूट वगैरह दी जाए इस तरह से। और कहाँ रहे हो, जो विलेज कम्युनिटी है, इस क्या करना, उनको इंश्योर करना था कि आप टेंशन ना ले ज्यादा इससे। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर क्या होता है, एरिया कहता है कंसर्न, यूजुअली कहता है डिग्रेडेड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन जो एरिया कंसर्न था क्या था, जो लगातार फॉरेस्ट क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। अगर कम हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, कम्युनिटी वगैरह कैसे सर्वाइव कर सकती, नहीं कर सकती। तो मुश्किल किनके था, इनके लिए टेंशन ही टेंशन थी, क्योंकि फॉरेस्ट क्या हो रहे थे, खत्म ही हो रहे थे धीरे धीरे एरियाज के। द फर्स्ट स्टेट कहते हैं टू बी स्टार्टेड, कहते दिस प्रोग्राम क्या था, उड़ीसा। यानी जो भी प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा, उड़ीसा से। कहां से, उड़ीसा से ही। तो ये भी जो पहला स्टेट बनता है, कहां से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट का, उड़ीसा से कहते हैं स्टार्ट किया गया। कहां से स्टार्ट हो गया, उड़ीसा से स्टार्ट हो गया। अब कब स्टार्ट किया गया था, 1988 में। देखा था पहले हमने पढ़ा कहां पर, उड़ीसा में देखा था।
फिर क्या था, कम्युनिटीज और कहता है रिक्वायर ऑर्गेनाइज ऑफ द, कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज, कहता है डेवलप सोसाइटी। फिर क्या था, इसमें क्या करना था, जो कम्युनिटी है उनको क्या ऑर्गेनाइज करना था, और किस लिए, एक डेवलप सोसाइटी बनाने के लिए, कि क्या कर सके, जितना भी इनका क्या हम डेवलपमेंट करें। ये किसका, ये सब गवर्नमेंट के प्लान थे कि ये भी क्या कर सके, जो कम्युनिटी ऐसे जो सफर कर रही है इनको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकें। तीन क्या करना था, इनको प्रोटेक्शन देना था। इस बॉडी कहता है हैज एंड कहता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, कहता है मैनेज देयर द डे टू डे अफेयर्स। इसमें क्या किया जाता है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, डे टू डे एक्टिविटी में क्या की जाती है, नजर रखी जाती है। क्या की जाती है, डे टू डे एक्टिविटी में क्या रखा जाता है, नजर रखा जाता है, जिससे क्या किया जा सके, इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। जो लोग सफर कर उनको क्या किया जाता है, फॉरेस्ट वगैरह पर नजर रखी जाती है कि कहीं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चल रही है, और इससे क्या किया जा सकता है, पूरे वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना है, सिक्योर करना था। इस तरह चैप्टर क्या होता है, खत्म।